ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, आज एक प्रश्न पर बात करेंगे। किसी एक साधक का एक प्रश्न है कि हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम लोग कैसा ध्यान करें और हम ध्यान में किस भगवान का ध्यान करें। और उसका सोचना ऐसा है कि उनका कि निराकार ईश्वर निराकार है या साकार है, अपन क्या साकार रूप का ध्यान करना चाहिए या निराकार रूप का ध्यान करना चाहिए, कैसा ध्यान करना चाहिए, उनका जो प्रश्न है। तो आइए मित्रों, हम लोग को सही तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसा ध्यान करना है, या निराकार ध्यान करना उपासना करना है, या साकार का। निराकार और साकार में क्या अंतर है, तो क्या निराकार और साकार एक है, या आकार अलग है और निराकार अलग है, या अलग अलग भगवान है। भगवान तो एक ही है। हमें इसे समझना है कि भगवान ना निराकार है या ना साकार है, ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग नहीं होते। निराकार ही साकार है, निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। जो शक्ति जो है ना, वो हर कण कण में शक्ति, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में परमेश्वर है। शक्ति निराकार भी है और साकार भी है। अगर आप ध्यान करते हो तो क्या आधार पर आप ध्यान करते हो, किस रूप का आप ध्यान करते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते कि मुझे ये दिखता है वो दिखता है, कि हम लोग बहुत लोग दिखता है कभी का ज्योति स्वरूप को ध्यान करता हूँ, या ज्योति ज्योति को दिमाग पर रखते हुए मैंने ध्यान करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, मगर साकार और निराकार में कोई भेद नहीं होते। इसलिए साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है, बराबर नहीं? क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, वो जब चाहे तब कोई भी रूप को धारण कर सकता है। जो निराकार जो शक्ति है, वो शक्ति कभी भी किसी भी स्वरूप को धारण करने की क्षमता रखता है। कभी भी कुछ भी करने का क्षमता रखता है, किसी भी स्वरूप को धारण करने का क्षमता रखता है। इसलिए निराकार और साकार एक ही है। इसलिए कहा जाता है ईश्वर गुणातीत है। गुणातीत यानी वो कोई उससे भी परे है। हम किस हिसाब से उसका वर्णन करेंगे। इसलिए हम पहला किसी भी आपका गुरु का हो या इष्ट देव का हो, इष्ट भगवान का जो भी है, आप जिससे जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा है, चाहे आपका गुरु हो, उसका मूर्ति को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान करोगे, समर्पण में होते हुए। जैसा कि देखो, हम किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, तो देखना हर जगह उन्हीं का ही छवि नजर आती है। वैसा ही जब इंसान किसी ईश्वर के प्रति, किसी शक्ति के प्रति, किसी गुरु के प्रति जो प्रेम भाव और समर्पण भाव में जब होता है, जब वो ध्यान करता है, तो उन्हीं की ही छवि आपको दिखाई देगी। अगर ध्यान नियमित रूप से ध्यान करते हो, तो अगर आपके ध्यान में अगर किसी रूप का, किसी स्वरूप का अगर दिखाई देता है, समझो कि आपके जो मन की तो दशा जो है ना, इतना आप समर्पण है उस व्यक्ति के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस मूर्त के प्रति आप इतना समर्पण भाव है, तभी ये चीज़ अब दिखाई देती है। इसलिए कि साकार और निराकार इस बातों में फंसना नहीं है, ना इसमें ज़्यादा चर्चा करना है। आपको आपका कोई गुरु से अगर दीक्षा लिया है, तो उस गुरु का ही छवि को या गुरु का ही ध्यान करते हुए भी आप आगे पार कर सकते हैं। या कि इष्ट देव का अगर कोई मंत्र लिया है, जैसा कोई अलग अलग प्रकार का, जो अलग अलग भगवान का अलग अलग गुरु का नाम से जप जाप करते हैं। कोई कृष्ण कृष्ण जपता है, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, ऐसा जो भी अगर वो भी मंत्र जपता है। कोई ओम नमो नारायण करके जपता है, और कोई राम राम जपता है, कोई
ऐसी ओम नमः शिवाय जैसा पंचाक्षर मंत्र जाप करता है, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का गुरु का मंत्र आपने लिया है, उस मंत्र का जाप करो, लेकिन उस भगवान का, उस शक्ति का, उस गुरु का मूर्त को आपको ध्यान में रखते हुए, उसका दृष्टा करते हुए आप जाप करोगे तो इसका ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए साकार और निराकार कोई अलग और भेद नहीं है। ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, बस उसी पर ध्यान लगाना है। किसी मुहूर्त पे हो, किसी भी अपना गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति उस मूर्ति को ध्यान में रखते हुए, दृष्टा में रखते हुए ही आप ध्यान करोगे तो आपका ध्यान सही तरीके से लगता भी है। और ध्यान करना क्या है, कैसा करना है, मैं आपको चीज़ें तो बता चुका हूँ। ध्यान करने के लिए पहले अपना ऐसा भाव बनाइए। ध्यान अगर कुछ को अगर नहीं लगता है, अगर कैसा है ना कि हम पेट भर खाना खा लिया एकदम बढ़िया से मस्त, फिर वो ध्यान कैसा लगेगा, नहीं लगेगा। ध्यान करने के लिए थोड़ा सा कम से कम खाना खाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद कुछ अंदर पचन क्रिया भी होनी चाहिए ना। घंटा 1.5 घंटे के बाद अगर ध्यान करोगे तो बहुत सही अच्छा ध्यान लगता है। थोड़ा सा पेट खाली भी होनी चाहिए, भरा हुआ पेट में ध्यान नहीं होता है। और शरीर से अगर कोई कार्य ही नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई व्यायाम भी नहीं करते, कोई चलते भी नहीं है, और कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ नहीं है, तो अगर शारीरिक थोड़ा सा अगर एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो भी आपका ध्यान नहीं लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा भूखा भी है तो ध्यान बहुत सही लगता है भूखा रहने से। अगर कोई शारीरिक कोई कुछ काम करेंगे तो भी थोड़ा सुस्ती जब आती है समझो, तो तभी जब आप ध्यान करोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और अच्छा बढ़िया सा आपका ध्यान लग सकता है। इसलिए इस चीज़ का आप पालन करो कि आपका ध्यान भी सही लगेगा और कोई भी ऐसा विषय निराकार आकार में नहीं फंसना है। नियम रूप से ध्यान करिए तो ध्यान लगेगा। आपका ये प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया। और भी ऐसा ही किसी भी साधक का, अगर किसी व्यक्ति का कोई ग्रस्त भी हो, कोई भी तरीके का अगर समस्या है या कोई ऐसा साधना मार्ग पर, साधना पथ पर कुछ चलते हुए कोई भी अगर समस्या है, कैसा करना है, क्या करना है, कोई अगर प्रश्न अगर कर सकते हैं तो आपको जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। आप SMS कर सकते हैं, उनमें SMS करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टेक्ट भी करेंगे तो आपका शंका समाधान किया जाएगा। और इस वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर करना। क्या होता है लाइक और शेयर करने से, ऐसा ही बहुत सारे साधक लोगों का, बहुत सारे अलग अलग लोगों का समस्या होता है, उनको भी इसका जो मिल जाता है उत्तर, कैसा है, क्या करना है। जिसको इसी तरीके का कोई समस्या है तो वो समझ सकता है। इसलिए आप अगर शेयर करोगे या सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा ही ध्यान के बारे में, अलग अलग साधना के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में डाल चुका हूँ इस ग्रुप में। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका सभी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करके वहाँ पर घंटी के जो चित्र है उसको दबा देंगे तो ऊपर आएगा, ऑप्शंस आएगा 2-3 अलग अलग प्रकार के। ऊपर ऑल करके एक ये आता है, वहाँ पर उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसा मार्क आता है ना राइट, उसको राइट करना पड़ेगा तो आपको सभी वीडियो, ऑल वीडियो देखने को आपको मिलेगा। जय बाबू जी, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय बाबू।